रूही नन्ही सी बिटिया जो एक छोटी सी लकड़ी की बनी डोली देखते हुए सुबह आँख खोलती आंखें मीचते हुए उसको चाची की आवाज सुनाई दी, अरे महारानी अब उठोगी के डोली में बैठ, अभी अपने सासरे जाना चाहती हो। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब रूही अपने पूर्ण यौवन में अपने शादी के सपने संजोए अपनी ही दुनिया में मस्त रहती। चाची बार बार ताना मारती, अरे तुझे पाल पोस के बड़ा किया, अब तेरी शादी का भी खर्च करना पड़ेगा क्या? कभी कुछ काम भी किया करो। जब देखो लिपस्टिक काजल करती रहती है, घर के काम में मन लगा नहीं तो सासरे में तेरी आरती नहीं उतरेगा। रूही आज फिर चाची की बात सुन रोते हुए खाना बनाने चली गई। चाचा रूही को आवाज लगाते हुए अंदर से ही, अरे रूही कहाँ हो बिटिया, एक अच्छा रिश्ता मिला है, शाम को वो लोग देखने आएंगे, तुम तैयार हो जाना। रूही की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। वो भागते हुए अपने कमरे में अपनी उसी बचपन की डोली को जल्दी से हाथों में ले खुशी से नाचने लगी। रूही बेशर्म अपनी ही शादी की बात पर इतनी खुश हो रही, अरे हम लोग तो शादी के बाद भी इतने खुश नहीं हुए, चाची कौंधते हुए बोले जा रही थी। दूसरे रोज चाचा मायूस होकर आंगन में बैठ गए। चाची फिर गरम मिजाज में होकर बोली, फिर टूट गया क्या रिश्ता? अरे ये है ही मनहूस, कौन करेगा इससे शादी? रूही सुबह उठी तो पड़ोस की लड़की को बैंक में खाता खोलने जाना था। उसके बार बोलने और चाची से पूछने के बाद रूही भी बैंक गई। आज वो बाहर निकली थी बिना चाची की रोक टोक के। अरे मुनिया, सब कागज लिया है कि नहीं खाता खोलने के लिए? हाँ दीदी, सब लिया है। बैंक के अंदर जाते ही सामने शीशे के बने कैबिन में एक सुंदर सा लड़का बैठा दिखा। रूही अपने कपड़े ठीक करते हुए बोली, सर क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? बैंक मैनेजर, हाँ सर, खाता खोलना है बैंक में। नजरें झुकाए रूही बोल रही थी, यस मैडम, आप सभी कागज लगा कि ये फॉर्म भर दीजिए, आपका खाता खुल जाएगा। बैंक के साहब अच्छे हैं न दीदी? सभी काम आसानी से हो गया, मुझे तो बहुत डर लग रहा था, मुनिया बोले जा रही थी। लेकिन रूही की तो जैसे नजरें बैंक के शीशे वाले कैबिन में ही थी। जब दोनों बैंक से निकलने लगी तभी पीछे से आवाज आई, सुनिए मैडम, मेरा नंबर ले लीजिए, कभी कोई काम पड़े तो मुझे बता दीजिएगा, मैं करवा दूंगा। लेकर घर आ गई। चाची घर पर आते ही गुस्से से पागल हुई, अरे मोबाइल चार्ज में लगा देती हूँ, चाचा का फोन आने वाला है। रूही फोन उठाती है और मैनेजर का नंबर सेव करने लगती है, तभी गलती से उस नंबर पर रिंग चली गई। हाय, अब क्या होगा अगर सर ने फोन किया तो क्या बोलूंगी, इतना सोच ही रही थी। तभी फोन में घंटी बजी। बहुत घबराते हुए एक ही सांस में रूही ने अपना परिचय दिया, सॉरी सर, मैं अभी बैंक आई थी, आपके नंबर पर कॉल चली गई, मुझे माफ कर दीजिए। बैंक मैनेजर ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं, हम तो कस्टमर की सेवा में बैठे ही हैं। रूही, धन्यवाद सर। उधर से आवाज आई, अरे मैं भी इंसान ही हूँ, आप मुझे सर नहीं शोभित बुला सकती हैं। रूही, तब तो आप हमारे मेहमान हुए और हमारे यहाँ तो मेहमान को भगवान माना जाता है। आपका क्या नाम है मैडम? जी सर, रूही। रूही कांपते हुए, अरे फिर से सर, मेरा नाम शोभित है, शोभित। रूही, जी शोभित सर जी। मेरा नाम रूही है, आप रूही बोल सकते हैं, शोभित जी। दोनों एक साथ हंसने लगते हैं। अच्छा रूही जी, अच्छा लगा आपसे बात करके, मुझे अब खाना भी बनाना है, फिर खा के कुछ काम भी करना है ऑफिस का। जी सर, धन्यवाद। रूही, अरी ओ रूही कहाँ मर गई, कब से खाना बना के नहीं तेरा, अब खाने को भी देगी के भूखों ही रखना है। हाँ चाची आई, बस बन गया खाना। खाना लगाते हुए गुनगुनाने लगती है, चाचा, अरे रूही बेटा क्या बात, खाने की खुशबू तो आंगन तक जा रही है। सभी खाना खा ही रहे होते हैं कि फोन बजा। रूही दौड़ के जाती है, लेकिन अरे कंपनी का फोन। चाची हंसते हुए, अरे तेरे मोबाइल कंपनी के आशिकों का है।
रूही भी हंसती है। सभी खाना खा के सोने लगते हैं। रात के 12 बजे फोन बजने की आवाज से रूही की नींद टूटी। अब इस टाइम कौन होगा? रूही उठकर अलमारी में फोन ढूंढते हुए अलमारी में अपनी लकड़ी की डोली उठा लेती है। फिर से फोन की आवाज से उसने जल्दी से फोन उठाया। अरे चाची उठ गई तो अभी हंगामा करने लगेगी। हेलो, कौन? अरे ये तो बैंक मैनेजर का नंबर है। इतने में ही शोभित बोल पड़ा, सॉरी इतनी रात को फोन किया, सोने जा रहा था तो सोचा गुड नाइट बोल दूं। रूही को अजीब सी बेचैनी हो रही थी। किसी लड़के ने पहली बार उससे इतनी रात को बात की थी। रूही काफी देर खुद को रोकते हुए उससे रहा नहीं गया। उसने शोभित को फोन किया। हेलो, मैं रूही जो आज बैंक आई थी। शोभित गुस्से में, अरे क्या यार, बार बार मैं बैंक आई थी लगा रखा है आपने? मैंने आपका नंबर सेव किया है। रूही जी बोलिए। जी वो गुड नाइट नहीं बोला था मैंने, इसलिए वापस फोन किया आपको। दोनों ने कुछ मिनट तक बात किया फिर सो गए। रूही सुबह देर से उठी। चाची के तानों ने उसकी नींद खोली। रूही जल्दी जल्दी काम करने लगी। तभी फोन की घंटी बजी। रूही सहम सी गई। जाकर देखा तो मैसेज था शोभित का। रूही जी गुड मॉर्निंग, क्या आप मेरी दोस्त बनेंगी? रूही के चेहरे में मुस्कुराहट ने दस्तक दी। तभी दरवाजे की घंटी ने उसका ध्यान खींचा। बिना मैसेज का जवाब दिए वो दरवाजा खोलने चली गई। फिर दिन भर काम करने के बाद जब शाम हुई तो याद आया कि शोभित का मैसेज पड़ा था। उसका उत्तर तो दिया ही नहीं। जल्दी से भागते हुए अलमारी की तरफ जाती है और रखी हुई मेज से टकरा जाती है। पैर में चोट लग गई। रूही पैर पर गर्म तेल लगा ही रही थी कि फोन की घंटी बजी। अरे शोभित जी का फोन। हेलो। उधर से आवाज आई। शुभ संध्या रूही जी। क्षमा कीजिएगा, मेरे पैरों में चोट लग गई थी तो आपके मैसेज का उत्तर नहीं दे पाई। शोभित जी। इतना सुनते ही जैसे ही दोस्त के रूप का प्रेम निकल पड़ा हो शोभित का। रूही जी आप खुद का ध्यान नहीं रख सकती, आप चोट लगवा लिया आपने। अचानक से एक दिन रूही का फोन बंद आया। लगातार कई दिनों तक रूही का फोन बंद पाकर शोभित बहुत परेशान हो गया, जैसे उसका कोई अहम हिस्सा उससे दूर था। आज जब रूही के फोन की घंटी बजी तो वो कुछ बोलती उसके पहले ही जैसे शोभित उसका अधिकारी हो बड़ी तेजी से अपनेपन के साथ डांटे जा रहा था। कहाँ थी तुम? हाँ कुछ परवाह है किसी की तुमको? ठीक हो न तुम? शोभित जी वो मेरा फोन खराब हो गया था, रूही ने उत्तर दिया। अरे तो मुझे क्यों नहीं बताया, मैं भेज देता ना। इतने बोलते ही शोभित रोने लगता है जैसे वो रूही को बहुत टूट के चाहता हो और रूही को बहुत सालों के बाद पाया हो और अब उसे खोना नहीं चाहता हो। रूही उसको रोता देख परेशान तो हुई, लेकिन अचानक शादी की बात पे उसको हंसी आ गई। शोभित रूठते हुए बोला, मना लो तुम भी मेरा मजाक। मुझ जैसे सीधे लड़कों के लिए ये दुनिया नहीं बनी। लड़कियों को वो अय्यास टाइप लड़के ही अच्छे लगते हैं। बाय, अब आपको परेशान नहीं करूंगा। खुश रहिए हमेशा। यही कहते हुए शोभित फोन काट चुका था। तभी चाची की आवाज से उसका ध्यान काम पर गया, लेकिन काम के बीच भी उसके दिमाग में शोभित की बातें चल रही थी। आज पहली बार जिंदगी में किसी लड़के ने उसको इतने प्यार अधिकार से डांटा था। किसी ने पहली बार शादी की बात की थी। तभी शोभित का फोन फिर से। हेलो रूही, मुझे आपकी याद आ रही, काम में मन नहीं लग रहा मेरा। तभी उधर से शोभित हंसते हुए, आप बहुत खूबसूरत लगती हैं रूही। मन करता है आपको अपने सामने बैठा के बस देखता ही रहूं। रूही एकदम से चुप हो गई। उसको ये ऐसा अच्छा तो लग रहा था लेकिन झिझक भी थी। ये सब ठीक है या नहीं? अब तो चाची के ताने भी मीठे लगते थे। अब तो रोज जल्दी जल्दी काम करके शोभित के फोन का वेट करती रहती। आज जैसे ही शोभित का फोन आया वो कुछ नाराज सा था। क्या बात है, आप परेशान है? शोभित, नहीं। रूही, तब क्या बात है? शोभित,
एक बार बात नहीं कर सकती थी, आप पूरा दिन निकल गया। रूही, अरे शोभित जी, हंसते हुए बोली। शोभित, शादी कर लीजिए मुझसे रूही जी। रूही बस शोभित की बात सुने जा रही थी। शायद मन से वो भी शोभित को पसंद करने लगी थी, अपने सपने के राजकुमार को वो अब शोभित में देखने लगी थी। लेकिन चाची चाचा से कैसे बात करे यही समझ नहीं आ रहा था। शोभित ने वादा किया, मैं आपके घरवालों को मना लूंगा। शोभित, आप तो मुझे इतनी मानती हो, आपके लिए तो पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा। आज रूही बहुत खुश थी, जैसे बचपन का सपना अब साकार होने को है। तुरंत भगवान के पास जाकर धन्यवाद देती है। शाम को जब शोभित का फोन आया तो उसने पूछा, रूही आप मुझे बताओ कि चाचा का स्वभाव कैसा है। कल ही मैं रिश्ता भेजता हूँ, अब आप और अपने पति से आप दूर नहीं रहोगी, मेरे पास आकर रहिए। जल्दी से इस घर को संभालिए और नन्ही सी प्यारी सी अपनी जैसे गुड़िया मुझे दीजिए। जानती हैं, रूही आज ब्रांच में एक महिला अपनी बच्ची को लेकर आई थी। उसको देख मुझे अपने परिवार की बहुत कमी खली है। मैंने आज उस बच्ची को अच्छा सा गिफ्ट दिया। जब मेरी बच्ची होगी उसको दुनिया भर की खुशियां दूंगा। दूसरे ही दिन शोभित ने बैंक से रिश्ता भेजा। किसी कस्टमर के द्वारा उसने आकर चाचा को सुझाव दिया। अरे चाचा, लड़का अच्छा है, बैंक में है, रुपया पैसा खूब है और सबसे बड़ी बात दहेज के खिलाफ है, पढ़ा लिखा है। रूही के तो भाग्य खुल जाएंगे। चाचा ने शोभित को घर बुलाया और बहुत प्रेम से रिश्ता तय करके उसको अपना ही घर समझने की इजाजत दे दी। चाची भी रिश्ते से एतराज नहीं कर रही थी। समय बीतने लगा। अब रोज शोभित और रूही घंटों बातें करते, चाची चाचा से छिपकर अपने आने वाले परिवार के बारे में, अपने बारे में। रूही के लिए शोभित जैसे एक अनोखा सपना था। जैसे जैसे रूही शोभित के तरफ समर्पित हो रही थी, वैसे वैसे शोभित कुछ दूर दूर रहने लगा। काम का बहाना बनाकर फोन कम करने लगा। इधर चाचा भी इस अच्छे रिश्ते को जाने नहीं देना चाहते थे। उन्होंने भी शोभित पर दबाव डाला, बेटा अपने पिताजी को बुला लीजिए, शादी की तारीख तय कर लिया जाए। रूही भी अब शादी जल्दी करके अपने घर में जाना चाहती थी, लेकिन शोभित उसको टालता रहता। एक दिन चाचा के ज्यादा दबाव डालने पर शोभित ने अपने पिता से बात करवाई, लेकिन उनके पिता के तो सुर कहीं और ही लगे थे। ये तो इनके परिवार का एक हिस्सा था। बेटा शोभित अलग अलग लड़कियों के परिवार का हिस्सा बनता, लड़की के साथ प्यार की बातें करके बाद में लड़की को ही बदनाम करके चले जाना इनका हमेशा का काम था। रूही के चाचा ने जब शोभित के पिताजी से बात की तो वो तुरंत बात टाल गए और उन्होंने बोला, मेरा बेटा सरकारी जॉब में है, मैं वैसी ही शहर की बहू लूंगा, दहेज भी लूंगा। रूही के चाचा अपना घर बेच के दहेज देने को तैयार हो गए थे। रूही ने जब शोभित से बात की तो वो भी टाल गया। पापा जो फैसला लेंगे मैं वही करूंगा। रूही चाचा को समझाते हुए बोली, चाचा मुझे 1 साल का समय दे दीजिए, मैं कुछ करना चाहती हूँ।